हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में 12 जुलाई 2026 को वृक्षारोपण महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अभियान की तैयारियों की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा जन आंदोलन है। इसी उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भागीदारी का महायज्ञ बनाते हुए प्रदेश भर में उत्साह और व्यापक सहभागिता के साथ ये अभियान चलाया जाएगा। 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे कि अभियान हमारे वर्तमान और भविष्य को बचाए रखने के लिए और प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति हमारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी हमारे पास होगा। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने और क्या-क्या निर्देश दिए, आइए जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण को जन सहभागिता से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाया जाए। प्रत्येक विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ पूरा करे। 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। पौधारोपण स्थलों का पूर्व सत्यापन, गड्ढों की तैयारी, पौधों की उपलब्धता, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रजातियों का चयन, सिंचाई, जियो टैगिंग और नियमित मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। पौधारोपण के समय प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट जारी की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थी किसानों को इस अभियान से जोड़ा जाए। रोपे जाने वाले पौधों में अधिकतम जैव विविधता सुनिश्चित की जाए और फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती प्रजातियों का संतुलित समावेश हो। अभियान में रेलवे, रक्षा मंत्रालय, हाई कोर्ट, जन प्रतिनिधियों, सरकारी कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने कहा कि इस संबंध में अगले 3 दिनों के अंदर सभी स्तरों पर संवाद और समन्वय की प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई के महाअभियान के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ग्राम्य विकास, कृषि उद्यान, पंचायती राज, राजस्व, नगर विकास सहित सभी संबंधित विभागों से उन्हें आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप विभागीय माइक्रो प्लान की समीक्षा की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला जहां धर्म और आस्था के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है, वहीं सियासी गलियारों में भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कानूनी कार्रवाई से लेकर राजनीतिक उठापटक के दौर से होकर गुजर रहे इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी?
दरअसल विपक्ष इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के होम ग्राउंड पर उतरकर राम के नाम पर जमकर सियासी बैटिंग करने में जुटा हुआ है। ऐसे में प्रतापगढ़ की जमीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ के नाम पर विपक्ष की घेराबंदी करते हुए सीधा सवाल किया है कि वक्फ संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने के मामले पर विपक्ष क्यों चुप रहा। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ से विपक्ष पर करारा प्रहार किया और साथ ही प्रतापगढ़ की जनता को 384 करोड़ रुपए की 111 परियोजनाओं का तोहफा भी दिया और साथ ही बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडे को मंच पर आईपैड देकर सम्मानित भी किया। श्रद्धा प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील के पचरास गांव की रहने वाली है, जो 20 जून को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 593 अंकों के साथ टॉप करके देश भर में अपना लोहा मनवा चुकी है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।